से जो मैंने आपके कल की वीडियो में पूछा था। तो प्रश्न ये था कि हाल ही में खबरों में रहा यूटोपिया प्लैनेटिया इम्पैक्ट बेसिन यह कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत ही शानदार आंसर किया और जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के नाम भी मुझे अब याद होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी आंसर कीजिए जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी तैयारी को एक नई दिशा, एक नया आयाम देता है। और अब बारी है रिवीजन की। तो कल के वीडियो में हमने रिवीजन नहीं किया था 2 दिनों का, तो पूरे 2 दिन के रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आपको हम बताएंगे 19 मई और फिर 20 मई के प्रश्नों में क्या क्या हमने पढ़ा था। तो 2020 के लिए प्रतिष्ठित बसवश्री पुरस्कार ये प्रदान किया जाएगा किसको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 वर्ष के लिए दिया गया है एक साथ, और 2019 के लिए शास्त्रीय संगीतकार पंडित राजीव तारानाथ को, और 2020 के लिए यह पुरस्कार दिया गया डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को। ये प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और ज़रूर आप इनके बारे में जानते होंगे। हाल ही में किसने भारतीय कोरोना वायरस वेरिएंट को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। तो इसका सही आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और डीआरडीओ के द्वारा विकसित कोरोना वायरस की दवा, जिसको 2DG आप कहते हैं, तो 2DG की मैन्युफैक्चरर कंपनी होगी रेड्डी लेबोरेटरी। और देखिए अभी तौकते नामक तूफान चल रहा है और अभी जो संभावना इस बात की बन रही है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर ही आपको एक नया चक्रवाती तूफान देखने को मिल सकता है। तो उसका जो नामकरण है वो किया गया है यासा, और यासा जो नामकरण है वो ओमान के द्वारा किया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि तौकते जो नामकरण हुआ है यह म्यांमार ने किया हुआ है। 69वीं मिस यूनिवर्स एंड्रिया मेजा जो हैं ये मैक्सिको की निवासी हैं। तो याद रखना कि 69वीं जो मिस यूनिवर्स हैं उनका नाम है एंड्रिया मेजा और वो मैक्सिको की हैं। मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। तो यह है गुजरात सरकार। और हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया था कब, 17 मई को, ठीक है। और हाल ही में सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था 16 मई को। फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की सूची में टॉप पर हैं आयरलैंड के दिग्गज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर। इनका नाम है कोनोर मैग्रेगर। क्या नाम है? कोनोर मैग्रेगर। और इन प्रश्नों को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप 19 मई का करंट अफेयर वॉच कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं तासी योंगजोम, और ये रहने वाली कहाँ की हैं? ये हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो जून 2021 में श्रीलंका में होने वाला एशिया कप भी टाल दिया गया है। एशिया कप देखिए यहाँ पर 2022 में होना था, फिर उसके पहले 2020 में होना था। तो 2020 वाला जो होना था ये पाकिस्तान में होना था। तो इसको जो है जब एक साल के लिए टाला गया तो इसे किया गया कि 2021 में इसका आयोजन श्रीलंका में होगा, लेकिन श्रीलंका ने दोबारा से इसे टाल दिया है। और अब संभावना बन रही है कि इसका जो आयोजन होगा वो 2023 के पहले नहीं हो पाएगा, यानी कि कम से कम अब ये जो टूर्नामेंट होगा वो 2 साल तक के लिए पोस्टपोन हो गया है। अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने बायोलॉजिकल ई लिमिटेड नामक भारतीय कंपनी से समझौता किया है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में। और चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक 2022 का, जो कि फरवरी 2022 में होने वाले हैं, तो उसका अमेरिका विरोध कर रहा है। और साथ साथ ये भी है कि अन्य जो दुनिया भर के राजनयिक हैं उनसे भी इसके विरोध के बारे में बात कही जा रही है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे ये मनाया गया 18 मई को, और इसकी जो थीम रखी गई वो थी द फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम रिकवर एंड री इमेजिन, ठीक है। तो ये है इसकी थीम। हाल ही में इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है भारतीय शिक्षा मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल को। और विश्व एड्स वैक्सीन दिवस ये भी हाल ही में मनाया गया था कब? 18 मई को, ठीक है। और हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट को जारी किया? तो विश्व बैंक ने जारी किया इसे। और हाल ही में खबरों में रहा अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर किस अंतरिक्ष एजेंसी में विकसित किया गया? तो ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्नों की। वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये जो शानदार वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूं उसका फ़ायदा उठा सकें और
हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 2021-22 तक आपका जो भी लक्ष्य है उसको आप अचीव करें। तो अपने फ्रेंड्स तक भी इस सूचना को पहुंचाएं और अपने दोस्तों से भी कहें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हैं तो इतनी मदद आप कर दीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के प्रश्नों की। ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को अरबों डॉलर का झटका देकर बाहर कर दिया? तो दोस्तों ये काम किया गया है ईरान के द्वारा अपने ही साथ, यानी कि भारत देश के साथ। तो ईरान ने यहाँ पर बहुत ही घटिया नीति अपनाई है। यहाँ पर जो फरजाद बी गैस परियोजना है इसकी खोज जो ONGC विदेश निगम लिमिटेड है उसके द्वारा किया गया था, यानी कि जो विदेशी शाखा है ONGC की, उसने इसकी खोज की थी 2008 में। और अब उसी परियोजना को चीन की वजह से, यही माना जा रहा है कि चीन की वजह से ईरान ने भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया है। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि अब वो खुद ही इस परियोजना को डेवलप करेगा, लेकिन ईरान की हालत को देखकर कोई नहीं कह सकता कि बिना चीन की मदद के वो इसे डेवलप कर पाएगा। और देखिए ईरान के पर्शियन गल्फ में मौजूद फरजाद बी गैस फील्ड ये भारत के हाथ से निकल गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दिया है और ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका देश की एक स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स ग्रुप को दे दिया है। बता दें कि इस गैस फील्ड की खोज भारत की ONGC विदेश लिमिटेड ने की थी। ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। ऑफिशियल जो न्यूज़ है वो आपके सामने है। और अगली खबर है कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कोविड से जान गंवाने वाले परिवारों के लिए मुआवजा देने की घोषणा की है। तो यह मुआवजा होगा 50,000 रुपये का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। और कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रही दिल्ली के लोगों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वाले हर परिवार को 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी परिवार में काम करने वाले लोगों की मौत हो जाती है तो उस परिवार को 25-2500 रुपये का पेंशन भी दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर लंबे समय तक ये लोगों का इंटरनेट का साथी रहा और अब ये बंद होने वाला है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब से बंद करने की घोषणा की है। एक्चुअली में ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो एक्सप्लोरर है, ये आपको मिलता रहेगा और जो लोग ब्राउज़ करना चाहें वो ब्राउज़ कर भी सकते हैं। बस इस पर जो आपको असिस्टेंट मिलता था, सहायता मिलती थी, वो हटा लिया जाएगा। तो ये होगा 15 जून 2022 से। तो ऑप्शन 20 का सही है, 15 जून 2022। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेब ब्राउज़र को 16 अगस्त 1995 को रिलीज किया था। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था वो नियर अबाउट 27 साल पहले 16 अगस्त 1995 को रिलीज किया गया था और इसे अब 15 जून 2022 को बंद कर दिया जाएगा। और इसके बाद यूजर्स को कंपनी की ओर से किसी भी तरह का टेक्निकल सपोर्ट और अपडेट नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसका लास्ट वर्जन था 11, ठीक है। कंपनी ने एक अन्य वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर आप नया वाला कोई लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें एज ही आता है। तो एज के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के वर्तमान यूज़र मात्र 5% हैं। बाकी के लोग जो हैं वो या तो क्रोम यूज़ करते हैं या फिर मोजिला का जो फायरफॉक्स आता है ब्राउज़र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आपको बता दें कि करंट अफेयर की ई बुक सारी PDF आज के लिए, यानी कि अगर आज आप इसे परचेज़ करते हैं तो ये सारी PDF आपको मात्र 20 रुपये में उपलब्ध होगी, ठीक है। तो इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो तुरंत इसे परचेज़ कर लें। कल से इसकी जो कीमत होगी वो 30 रुपये कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से निधन हो गया है? तो दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का जो निधन हुआ है तो ये थे कहाँ के? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दरअसल पहाड़िया राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। 15 जनवरी 1932 को जन्मे पहाड़िया 6 जून 1980 से जुलाई 1981 तक 11 महीने राजस्थान के CM रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। पहाड़िया को 1957 में सबसे कम उम्र में सांसद बनने का अवसर मिला था। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा, ये आप जानते होंगे। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली है P. विजयन ने। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही है, ये आप ज़रूर जानते होंगे।
तो केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर 20 मई को दोबारा शपथ ग्रहण किए हैं पी विजयन। और पी विजयन जो हैं ये किस पार्टी से हैं, तो ये हैं CPIM के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2009-10 से लेकर 2020-21 तक कितने हाथियों की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है? तो दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 186, हालांकि आंकड़े इससे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो 186 हाथियों का ही है। तो दोस्तों सबसे अधिक जो हाथी मरे हैं वो असम में मरे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1985 में। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी पर्यावरण भवन में। और भारत के जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वो हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया है? कृषि निर्यात सुविधा केंद्र तो दोस्तों ये शुरू किया गया है पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में है। और आप जानते हैं कि कृषि कार्यों में इस समय महाराष्ट्र काफ़ी जो है अग्रणी है, काफ़ी आगे है। तो इसके लिए कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को पुणे में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने हाल ही में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र यानी कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर को लॉन्च किया है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं GR चिंताला। MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं कौन? जी हाँ, अर्जन भल्लर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अर्जन भल्लर ने ब्रैंडन बेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवी वेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ओलंपिक में कनाडा का प्रतिनिधित्व करते हैं ये और भारतीय मूल के फ्री स्टाइल पहलवान हैं। तो MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने हैं अर्जन भल्लर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे तिब्बत की निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़बरदस्त है, इसको जरूर याद रखना आप। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पेनपा सेरिंग। पेनपा सेरिंग को तिब्बत की निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया है। जनवरी और अप्रैल में इसके लिए ऑनलाइन वेटिंग हुई थी, ऑनलाइन वोटिंग। और इसमें भारत, नेपाल, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर निर्वासन में रह रहे कुल 64,000 जो तिब्बती हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 2 चरणों में यह वोटिंग हुई थी, एक जनवरी में हुई थी, दूसरी अप्रैल में। और फाइनली पेनपा सेरिंग को तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है उसका अध्यक्ष चुन लिया गया है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, कौन सा? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान। तो आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस, इसको म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं, ये मामले तेज़ी से देखने को मिल रहे हैं। राज्य में जानलेवा संक्रमण के चलते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। एक दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखो एक बात ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन होगा कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये हरियाणा है। पहला राज्य हरियाणा है और हरियाणा के बाद जो दूसरा राज्य है वो राजस्थान है। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको यहाँ पर इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो पहला राज्य है हरियाणा और दूसरा राज्य है राजस्थान, जिसने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया हुआ है। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3 की सहपठित धारा 4 के तहत म्यूकर माइकोसिस को संपूर्ण राज्य में महामारी और अधिसूचनीय रोग अधिसूचित किया गया है। और मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी, जिन्होंने कुछ दिन पहले राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों में म्यूकोर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस बीमारी के मामले सामने आने पर चिंता जताई थी। कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल सिस्टम को डेवलप कर रही है? सबमरीन मतलब समुद्र के अंदर अंदर ये पाइप्स डाली जाएंगी, केबल डाली जाएगी और इससे क्या होगा कि इस कंपनी के जो उपभोक्ता हैं वो इंटरनेट को काफ़ी फास्ट इंटरनेट का वो अनुभव कर पाएंगे। तो ये काम कर रहा है रिलायंस जियो, ऑप्शन बी। तो अगर आप रिलायंस जियो के ग्राहक हैं तो खुश हो जाइए, आपको और अधिक बेहतर स्पीड जल्दी मिलने वाली है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने 17 मई को इस बात की घोषणा की है कि कंपनी भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण कर रही है।
रिलायंस जियो भारत में डेटा की बढ़ती मांग का समर्थन करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के 2 केबल लगाएगी। प्रोजेक्ट को कई ग्लोबल कंपनियों और सबकॉम के साथ, इस कंपनी सबकॉम के साथ साझेदारी में पूरा किया जाएगा। केबल आपूर्ति में ये दुनिया भर में अग्रणी है। ये दोनों केबल प्रोजेक्ट भारत एशिया एक्सप्रेस, इसको जो है IAX कहेंगे, ठीक है, इंडिया एशिया एक्सप्रेस, और भारत यूरोप एक्सप्रेस यानी कि IAX और IEX। तो IAX मतलब भारत एशिया एक्सप्रेस और IEX मतलब भारत यूरोप एक्सप्रेस। तो भारत को सिंगापुर और भारत को मध्य पूर्व यूरोप से जोड़ेंगे। ऐसे में भारत पूर्व में सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया से जुड़ेगा और पश्चिम में मिस्र, जिबूती और सऊदी अरब जैसे देशों से जुड़कर इटली से ये कनेक्ट होगा। दोनों केबल सिस्टम आपस में जुड़ेंगे और ग्लोबल डेटा इंटर एक्सचेंज पॉइंट से जुड़े रहेंगे। कंपनी ने कहा कि IAX और IEX उपभोक्ता और यूजर्स के लिए भारत में और भारत के बाहर डेटा के साथ साथ क्लाउड सर्विसेज तक पहुंचने की क्षमता को बढ़ाएंगे। तो जल्दी आप कुछ और भी बेहतर अनुभव कर पाएंगे इंटरनेट की दुनिया में। SBI RS Geo 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को हाल ही में किसने लॉन्च किया? SBI RS Geo 5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दें कि SBRIS मतलब स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम और SBRIS मुख्य रूप से अंतरिक्ष ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली के अंतर्गत आने वाली एक सैटेलाइट होगी। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से एटलस V रॉकेट से इस सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया है। अच्छा, हिट कोविड ऐप को भी हाल ही में लॉन्च किया गया है हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, हिट कोविड ऐप। तो हिट कोविड ऐप जो होगा, ये जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं उनकी हेल्प करेगा। सारी जानकारी, सारी दवाएं और कोविड से संबंधित जो टीम होगी, इलाज से संबंधित चिकित्सकों की, वो ऐसे मरीजों की हेल्प कर सकेंगे इस ऐप के थ्रू। और आप जानते हैं बिहार स्थापना दिवस होता है 22 मार्च को, हाल ही में ये मनाया गया। तो दोस्तों अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर हैं, उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम में ये प्रश्न सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। तो माली गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मोक्तर ओउने। क्या नाम इनका होगा? मोक्तर ओउने। सीमोर्ग किस देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है? तो ये ईरान का है, याद रखिएगा। और राजनारायण का हाल ही में निधन हो गया। ये तमिल भाषा के जाने माने लोक गीतकार और लेखक थे, ठीक है। सब्जियों और फलों की होम डिलीवरी के लिए मोमा नामक ऐप को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? मणिपुर सरकार के द्वारा, ठीक है। और राजेंद्र सिंह जडेजा का हाल ही में निधन हो गया कोरोना की वजह से। ये एक भारतीय क्रिकेटर थे, कोच थे और BCCI के पूर्व रेफरी भी थे। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख बन गए हैं सतोशी उचिडा। सतोशी उचिडा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब बारी है क्विज नंबर 19 की। तो सभी प्रश्न जो मैं आपको देता हूं क्विज के अंतर्गत, उसका आंसर मात्र कुछ ही लोग देते हैं, लेकिन जो भी लिख देते हैं सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। काफ़ी शानदार आंसर आपको भी देखने को मिल रहा होगा। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट आप लोग जरूर पढ़ा करें एक दूसरे का, और जो लोग अच्छा आंसर राइटिंग करते हैं उनको सपोर्ट करिए उनके कमेंट को लाइक करके। और कोशिश आप भी करिए कि आप सबसे बेहतर लिख पाएँ। मात्र 2 मिनट समय देंगे, आपकी लेखन शैली बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, इसका आंसर लिखने से ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ड्रिल हो जाता है, मतलब फिर ये आपको जल्दी भूलेगा नहीं, और इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को सीधे सीधे मिलेगा। तो क्वेश्चन होगा कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश के बारे में जो भी आप जानते हैं उसके बारे में भी लिखिएगा। ये हैं आपके ऑप्शन भी पढ़िएगा और इसका आंसर लिखिएगा। तो हमें प्रतीक्षा रहती है आपके आंसर्स की। और दोस्तों अगर आपने अभी तक स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का जो एंड्रॉयड ऐप है इसको डाउनलोड नहीं किया है तो इसे भी आप डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पर ये आपको मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करें। शीघ्र ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बोलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।